प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस BA पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली जो ऑनलाइन कक्षाएं हुई उनमें हमने आपकी जो पाठ्यपुस्तक है आधुनिक काव्य संग्रह, जिनमें संकलित 10-12 कवियों की जो कविताएं हैं उनमें से प्रथम अध्याय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को हम पढ़ चुके हैं, जिनकी 3 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में थी। इंद्र का गर्वहरण, एक बूंद और एक तिनका कविताएं। दूसरे कवि के रूप में हमने मैथिली शरण गुप्त को पढ़ा, जिनकी 2 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, शशि वे मुझसे कहकर जाते और साकेत महाकाव्य का नवम सर्ग उर्मिला वियोग वर्णन से संबंधित हैं। तीसरे कवि के रूप में हमने अभी हाल ही की 3-4 ऑनलाइन कक्षाओं से हमने आरंभ किया था जयशंकर प्रसाद कवि को, और उन्होंने जो कामायनी महाकाव्य लिखा जो 15 सर्गों में रचित हैं, उनमें से आपके पाठ्यक्रम में तीसरा सर्ग श्रद्धा सर्ग दिया हुआ है। और इसके ऊपर हमने पिछले ऑनलाइन कक्षाओं में यहाँ तक अध्ययन कर लिया था कि कल्पना की लघु लहरी दिव्य कर रही महान हलचल शांत, यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था। और इसके बाद की आज की ऑनलाइन कक्षा से हम आरंभ कर रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिए। यहाँ मनु और श्रद्धा दोनों का वार्तालाप चल रहा है। कवि ने इस श्रद्धा सर्ग में मनु से श्रद्धा का मिलन कराया है। दोनों एक दूसरे के लिए प्रश्न पूछते हैं कि तुम कौन हो। दोनों एक दूसरे का परिचय देते हैं। मनु ने अभी अपना परिचय दिया और अब श्रद्धा कह रही है, मनु ने जो निराश और हताश जीवन का, चिंताग्रस्त जीवन का जो परिचय दिया था उसको लेकर के यहाँ पर श्रद्धा वापस उत्तर दे रही है, क्योंकि मनु ने भी पूछा तुम कौन हो, तो श्रद्धा देखिए अब उत्तर देती है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, यानी लगा आगंतुक यानी आया हुआ, क्योंकि मनु तो वहीं था हिमालय की चट्टान पे बैठा हुआ चिंतामग्न स्थिति में, स्थिर शांत गर्दन झुकाए हुए। और जैसे श्रद्धा ने आकर के प्रश्न किया तुम कौन हो, तो मनु ने अपनी गर्दन ऊपर की और श्रद्धा के रूप सौंदर्य को निहारा और उसके अंग प्रत्यंग की सुंदरता का अनुपम चित्रण किया। उसके बाद मनु ने अपना परिचय दिया कि मैं हताश निराश इस जीवन में भटक रहा हूँ, मेरे कोई भी साथी शेष नहीं, सब इस जल प्रलय में समा गए हैं। और अपनी जीवन का इस तरह से परिचय दिया है कि अब जीने की जिजीविषा की भावना ही उसमें शेष नहीं रही, कि इस जीवन जो है एक संघर्ष की कहानी है और उसका अंतिम परिणाम मनुष्य को असफलता मिलती है, निराशा हाथ लगती है, इसलिए अब जी करके करना क्या। देखिए अब श्रद्धा क्या कहती हैं। कहने लगा आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा से विशेष, यानी मनु ने जो जिज्ञासाएं उत्पन्न की थी, उसके हृदय में जो जिज्ञासाएं हैं कि ये श्रद्धा कौन है, कहाँ से आई और क्यों मेरे सामने उपस्थित हुई, और इतना अनुपम सौंदर्य इसका मैंने देखा तो जादुई प्रभाव मेरे ऊपर हुआ, तो उसके हृदय की जो जिज्ञासाएं थी, और श्रद्धा अपने प्रश्न का उत्तर देकर के उसकी जिज्ञासाओं को मिटा रही हैं। दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को जो मधुमय संदेश, जिस तरह से कोयल वसंत ऋतु में पुष्प को ये संदेश देती है कि वसंत ऋतु का आगमन हो गया है। दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को, यानी कोयल आनंदित होकर के मधुर आवाज में गूंज के जिस तरह से पुष्प को ये संदेश देती है अपनी मधुर वाणी में कि वसंत ऋतु का आगमन हो गया है, उसी तरह से मनु के निराश हताश इस उजड़े हुए वसंत में पतझड़ जैसे हो गया है, और उसमें श्रद्धा की जो वाणी वो मधुर उत्तर जो दे रही है, जिस भाषा में मधुर भाषा में सुभाषिनी बन करके, तो मनु को ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे जीवन में वसंत का आगमन हो गया है, और श्रद्धा रूपी कोकिल जो है अपनी मधुर वाणी में, जो मैं एक पुष्प की भांति हूँ, मधुर वाणी में मुझे संदेश दे रही है कि वसंत ऋतु का आगमन हो गया है। अब तुम्हारे जीवन में जो वसंत है उसमें प्रफुल्लित जीवन का आनंद लेने का संकेत है कि तुम अब सरसता के साथ अपना शेष जीवन जियो। अगली पंक्ति है, भरा था मन में नव उत्साह,
सीख लूँ ललित कला का ज्ञान। श्रद्धा मनु के प्रश्न का उत्तर दे रही है कि तुम कौन हो, तुम इतनी सुंदर रूप में मेरे समक्ष कैसे उपस्थित हुई हो, कहाँ से आई हो। तो श्रद्धा उत्तर दे रही है, भरा था मन में नव उत्साह, मेरे मन में नया नया उत्साह भरा हुआ था, बहुत उमंग थी, तरंगे उठ रही थी, महत्वाकांक्षाएँ बढ़ी। सीख लूँ ललित कला का ज्ञान, तो जितनी भी कलाएँ होती, ललित कलाएँ, उन सब का, सौंदर्य का मैं ज्ञान सीख लूँ। इधर रहे गंधर्वों के देश, यानी मैं गंधर्वों के देश में रहती हूँ। पिता की हूँ प्यारी संतान, और मेरे पिता की मैं इकलौती संतान हूँ। घूमने का मेरा अभ्यास बढ़ा था, अर्थात मेरा घूमने का बहुत शौक था, मैं भ्रमण करने के आदी हूँ। एक तरह से भ्रमण करना मुझे अच्छा लगता है। मुक्त व्योम तल नित्य, यानी खुले आकाश के नीचे स्वच्छंद होकर के मैं नित्य घूमना चाहती हूँ। ये मेरी उत्कंठाएँ थी और मेरे मन में इतनी उमंगें थी। कुतूहल खोज रहा था व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य, और मैं आश्चर्यचकित होकर के ये खोज रही थी कि जो विधाता की जो देन है, ये प्रकृति की सुंदरता, कि विधाता ने इस पृथ्वी तल पर जिस सौंदर्य को जन्म दिया है, और मैं जिज्ञासावश उस सौंदर्य को खोजना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, उसके दर्शन करना चाहती हूँ। व्यस्त हृदय, और इसी चिंतन मनन में मेरा हृदय व्यस्त रहा, इस सौंदर्य को मैं देखूँ। और सत्ता का सुंदर सत्य, सत्ता यानी विधाता का जो सुंदर सत्य है, प्रकृति के रूप में उन्होंने सुंदर दृश्य को जन्म दिया है, इसका मैं दर्शन करना चाहती थी। ये इसलिए मेरी जिज्ञासाएं बढ़ी, और मैं गंधर्व देश से मेरे पिता से आज्ञा प्राप्त करके मैं सुंदरता की खोज में, मेरी उमंगें जो उठ रही थी, उन उमंगों को शांत करने के लिए मैं निकल पड़ी घर से। दृष्टि जब आती हिमगिरी की ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। जब दृष्टि मेरी जाती थी इस हिमालय पर्वत की ओर, तो तब बार बार मन प्रश्न करता, अत्यधिक अधीर होकर के, धैर्य खोकर के, कि इतना अनुपम सौंदर्य ये कहाँ से आ गया, विधाता ने कैसे इस हिमालय पर्वत की सुंदरता को बढ़ाया है। प्रकृति की इस अनुपम लीला को मैं देखना चाहती थी। धरा की ये सिकुड़न भयभीत आह कैसी है, क्या है पीर, अर्थात ये धरती क्यों सिकुड़ गई, और सिकुड़ने के कारण हिमालय पर्वत का कैसे इसने रूप ले लिया है, अर्थात धरती की क्या पीड़ा है जिससे ये सिकुड़ करके पर्वत का रूप ले चुकी है। किस भय से ये सिकुड़ा, धरती सिकुड़ी और पर्वत बना, हिमालय पर्वत बना, और इसके ये अनुपम सौंदर्य जो इसके ऊपर छाया हुआ, जो विधाता की देन है, तो इस धरती की क्या पीड़ा है, और ये हिमालय का जो सौंदर्य है, ये पीड़ा, धरती की पीड़ा के रूप में एक पर्वत का रूप ले चुका, तो इसकी क्या पीड़ा है, मैं इसको देखना चाहती थी। और धैर्य खो करके मैं फिर निकल पड़ी। मधुरिमा में अपनी ही मौन, एक सोया संदेश महान। ये पर्वत जो है अचल है, स्थिर हैं, और इस सुंदरता की मिठास में, मधुरता में ये मौन पर्वत कुछ कह नहीं रहा है, तो इसका तात्पर्य है कि धरती सिकुड़ी है, उसकी कोई पीड़ा थी, तो एक फपोले के रूप में जो है हिमालय पर्वत का रूप ले चुकी है। तो इस पर्वत के भीतर क्या है, क्या पीड़ा है इसकी, ये मौन रह करके कोई संदेश देना चाहता है, और उस संदेश की मैं खोज तक जाना चाहती हूँ कि क्या संदेश इसके हृदय में छिपा हुआ है। सजग हो करता था संकेत, चेतना मचल उठी अनजान, अर्थात ये जो छिपा हुआ मौन संदेश है इस हिमालय पर्वत में, कि ये क्यों सिकुड़ करके इस तरह से पर्वत का रूप इसने ले लिया, तो ये अनजाने में मुझे सजग कर देता, मुझे सावधान कर देता, और इसका ये संकेत समझ करके मेरी चेतना जो है वो मचल उठी थी, और मेरी जिज्ञासाएं बढ़ी, और इसकी निराशा और इस वेदना को, इस धरती की इस पीड़ा को, जो हिमालय पर्वत के रूप में ये खड़ा हुआ, इसको जानने की मेरी जिज्ञासाएं बढ़ती गई, मेरी इच्छाएं तमन्नाएं बढ़ती गई, और घूमने का मेरा शौक वैसे था। मैं स्वच्छंद प्रकृति की हूँ, पिता की इकलौती संतान हूँ, इसलिए हिमालय के सौंदर्य को देखने के लिए पिता की आज्ञा पा करके मैं हिमालय पर्वत पर आ गई। बड़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, और मेरा मन आगे की बढ़ता गया, मेरी जिज्ञासाएं जैसे जैसे बढ़ती गई, मेरा ये स्वच्छंद मन और स्वच्छंद कदम ये आगे चल पड़े, इस सौंदर्य की ओर मैं आकृष्ट हुई। हिमालय पर्वत ने मुझे अपनी ओर आकृष्ट किया। शैल मालाओं, अर्थात इन पर्वतों की इस मालाओं का जो श्रृंगार है, जो सौंदर्य है, इसको मैं देखने की लालायित हो रही थी। आँख की भूख मिटी, यह देख आए कितना सुंदर संभार। और जब यहाँ आकर के, जब मैंने इस हिमालय पर्वत की इन श्रेणियों का
जब मैंने दर्शन किया तो मेरी आंखों की भूख मिट गई, अर्थात सौंदर्य पिपासा में मेरी आंखें प्यासी थी। और प्रकृति पर छाए हुए इस हिमालय पर्वत की सुंदरता को जब मैंने आंखों से देखा, दर्शन किया, तब मेरी भूख मिटी। आह, कितना सुंदर दृश्य! और हृदय से यह आह निकली कि इतना सुंदर ज़बरदस्त दृश्य, सौंदर्य का खजाना मैंने आज तक नहीं देखा है। तो ललित कलाओं को सीखने के लिए, उसका अभ्यास करने के लिए मैं पिता के घर को छोड़ करके यहाँ हिमालय पर्वत पर आ गई। तो श्रद्धा ने अपना ये परिचय दिया। आगे वो कह रही है कि एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने, नगतल शब्द, नगतल यानी तल यानी पेंदे से, नग यानी हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत की तलहटी से ऊपर तक पानी ही पानी हो गया। अर्थात कहने का तात्पर्य आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सभी कुछ इस मानव जाति के विरुद्ध कुपित हो गए, क्रोधित हो गए और तेज जल प्रलय हो गया। सारा संसार जो है सागर के रूप में परिवर्तित हो गया। सारे प्राणी, जीव, जंतु सब मारे गए हैं, सब इस काल के ग्रास में समा गए हैं। मैं मात्र हिमालय पर्वत की ऊंची चट्टान पे थी, इसलिए मैं बच गई और बाकी सब इसमें समा गए हैं। तो एक दिन अचानक ये जल प्रलय हुआ था और हिमालय पर्वत की चट्टान से वो पानी की लहरें आकर के टकरा रही थी, अत्यंत शुद्ध होकर के, अत्यधिक क्रोधित होकर के। अकेली ये जीवन निरुपाय आज तक घूम रहा, विश्रब्ध, विश्रब्ध यानी व्याकुल, थकान से, चिंताग्रस्त, चिंतामग्न स्थिति में तब से लेकर के आज तक मैं अकेली ही इधर उधर भटक रही हूँ। मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। तो जीवन निरुपाय का तात्पर्य यहाँ पर मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्यहीन होकर के मैं आज तक इधर उधर हिमालय पर्वत के चट्टानों पर, इन पर्वतों पर घूम रही हूँ। पर्वत श्रेणियों की सौंदर्य, इस पर्वत श्रेणियों पर छाए हुए प्रकृति के विधाता की जो दयनीय सौंदर्य है उसको मैं देख रही हूँ और व्याकुल होकर के भटक रही हूँ कि ये जल प्रलय कैसे हो गया, क्या हो गया। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, और इस हिमालय पर्वत पर भ्रमण करते करते मैंने यहाँ कुछ बलि यानी बलिदान के लिए कोई अनाज किसी ने निकाला है। बलि पशुओं के लिए हो सकता है, भूत प्रेत हित हो सकता, अपने इष्ट के लिए कुछ खाद्य सामग्री यहाँ निकाली हुई थी और यहाँ हवन का कुछ धुआं उठ रहा था। तो मैंने इसकी आहट पा करके मैंने ये देखा कि यहाँ कोई न कोई प्राणी तो और जीवित है। भूत हित रथ किसका ये दान, अर्थात ये दान किसने निकाला और ऐसा और कौन प्राणी बचा हुआ है जो ये बलि का दान कर सकता है, अनाज निकाल सकता है। इधर कोई है अभी सजीव, मुझे ऐसा आभास हुआ यहाँ पर कोई न कोई सजीव प्राणी तो जरूर शेष बचा इस जल प्रलय से। हुआ ऐसा मन में अनुमान, और मैंने मन में ये अनुमान करके मैं यहाँ तक चली आई और तुम्हारे दर्शन हुए। इसलिए मैंने आते ही तुमसे ये प्रश्न किया कि तुम कौन हो, इतने हताश और निराश बैठे हुए। फिर आपने अपना परिचय दिया और परिचय देने के उपरांत आपने पूछा तुम कौन हो, मैंने अपना परिचय दिया। दोनों का आपस का परिचय हो गया है, दोनों की नेत्रों नेत्रों से मिलन हो चुका है। दोनों में यहाँ प्यार, प्रेम जन्म ले लेना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य पूरी प्रकृति में एक स्त्री और एक पुरुष दो ही शेष हैं और इन्हीं दोनों आदि पुरुष और आदि स्त्री से, यानी प्राचीन स्त्री और पुरुष, ये जो जल प्रलय के उपरांत दो ही प्राणी शेष बचे हैं जिससे संपूर्ण मानवता का यह पुनः विकास हुआ। तो श्रद्धा, मनु और एक तीसरी ईड़ा इसमें पात्र हैं जो बुद्धि का प्रतीक होती है, जो आज की वैज्ञानिक उन्नति का प्रतीक है। मनुष्य बुद्धि में भ्रमित होकर के वो आध्यात्मिक सुख चैन भी खो देता है। तो देखिए इन दोनों प्राणियों का यहाँ मिलन हुआ है और अब मनु ने जो अपने जीवन का परिचय दिया है तो श्रद्धा उनसे पुनः कहती है कि हे तपस्वी, क्यों इतने हो क्लांत, क्यों इतने हो क्लांत, अर्थात तुम इतने मुरझाए हुए क्यों, इतने थके हुए क्यों, इस जीवन से इतने हारे हुए क्यों। वेदना का ये कैसा वेग, अर्थात तुम्हारी व्यथा क्यों बढ़ रही है, इतनी तीव्रता के साथ तुम्हारे हृदय में दुख क्यों भरा हुआ है, अर्थात तुम्हारे हृदय में केवल व्यथा, वेदना, दुख और कष्ट ही भरे हुए, तुम इतने थके हुए क्यों। तपस्वी शब्द का है, तपस्वी का तात्पर्य जो सन्यासी वेश में जो शेष जीवन को बिताता है, अर्थात जिसका जीवन से आगे जीने की उम्मीद समाप्त हो जाती है, जिजीविषा की भावना समाप्त हो जाती है, वो सन्यासी वेश में फिर इस निराश हताश जीवन से विरक्त हो जाता है। तो इसलिए यहाँ तपस्वी का है। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ ये कैसा उद्वेग, उद्वेग यानी खिन्नता, घबराहट, तुम्हारे मन में इतनी हताशा, निराशा और ये घबराहट क्यों है। तुम्हारे जैसा हताश निराश प्राणी मैंने नहीं देखा है। हृदय में क्या है नहीं अधीर लालसा जीवन की निशेष, निशेष अर्थात जीवन जीने की कुछ भी आशा शेष नहीं है।
यानी जिजीविषा की भावना क्या तुम्हारी मर चुकी है? इन अज्ञात इन दुखों को देख करके प्रकृति में जल प्रलय हो गई है, तुम्हारे जीवन में हताशा और निराशा ने घर कर लिया है। तो क्या आगे का जो जीवन बचा है, इस आगे के जीवन को जीने की तमन्ना तुम्हारे मन में नहीं है? अर्थात तुम्हारा जीवन अभी भी बचा हुआ है, लेकिन जीने की तमन्ना उसमें शेष नहीं है। तुम क्या कहीं विरक्त तो नहीं होना चाह रहे हो? कर रहा वंचित कहीं नहीं त्याग तुम्हें, मन में धर सुंदर वेश। अर्थात कहीं त्याग भावना कि मैं इस संसार के इन दुखों को, पीड़ाओं को, निराशाओं, हताशाओं, असफलताओं को देख करके कहीं इस जीवन से मैं त्याग न कर जाऊं, अर्थात मैं विरक्त हो जाऊं और सन्यासी रूप धारण कर लूं। कहीं ये तुम्हारे मन में ये भावना तो तुम्हें इस जीवन जीने से कहीं विमुक्त तो नहीं कर रही है, तुम मुक्त तो नहीं मोड़ रहे हो इस जीवन से। तो कर रहा वंचित कहीं ने त्याग भावना, अर्थात मैं संसार को छोड़ दूं और वैराग्य रूप धारण कर लूं, सन्यासी बन जाऊं। मन में धर सुंदर वेश, अर्थात सन्यासी का सुंदर वेश मन में धारण करके क्या तू इस संसार को त्यागने की तो नहीं सोच रहे हो? तुम्हें जीवन जीना चाहिए। जिजीविषा की भावना तुम्हारी क्यों मर गई? तुम इतने हताश और निराश क्यों हो? जीवन में सुख और दुख तो आते ही रहते हैं। सुख थे तो उनको भी सिरोधार्य करना चाहिए, और दुख हैं तो अब इनको भी सिरोधार्य करना चाहिए। दुखों से मनुष्य टूटता जरूर है, लेकिन जिजीविषा की भावना मरनी नहीं चाहिए। दुख के डर से तुम अज्ञात जटिलताओं का कर अनुमान, और तुम्हारे जो दुख के डर से, यानी अतीत में जो तुम्हें सुख भोगे हैं, और अज्ञात अचानक ये दुखों के पहाड़ तुम्हारे ऊपर टूट पड़े हैं। तो कहने का तात्पर्य, आने वाले जो दुख हैं, उन दुखों के डर से तुम इन अज्ञात यानी अनजानी जटिलताएं, उलझनें, समस्याएं, जीवन एक संघर्ष की कहानी है जिसमें संघर्ष करना ही पड़ता है। तो उन संघर्षों का अनुमान करके इन दुखों के डर से कहीं तुम्हारे में त्याग भावना सुंदर वेश तो धारण नहीं कर चुकी है? तुम संसार से विरक्त तो नहीं होना चाहते हो? काम से झिझक रहे हो आज, भविष्य से बनकर अनजान, अर्थात काम यानी मंगल कर्म। तुम कर्तव्य कर्म से आज विमुख हो रहे हो। कर्तव्य करने के प्रति तुम्हारे हृदय में संकोच पैदा हो रहा है कि अब मैं जीवन जी करके करूँगा क्या। भविष्य से बनकर अनजान, अर्थात कहने का तात्पर्य आने वाला जो समय है उनसे तुम अज्ञानी बने हुए हो। अभी दुख है तो आने वाला समय सुखद भी तो हो सकता है। सुख और दुख प्रकृति के अटल नियम हैं, ये जीवन में अनवरत क्रम से आते ही जाते हैं। तो ये बुद्धिमत्ता नहीं है कि तुम कर्तव्य मार्ग से विमुख हो जाओ और भविष्य में आने वाली समस्याओं का पहले ही अनुमान करके तुम सन्यासी रूप धारण कर लो और जिजीविषा की भावना तुम्हारे हृदय में मर गई है। ये बुद्धिमत्ता नहीं है, ये बुद्धि से एक तरह से उचित कार्य नहीं है। कर रही लीलामय आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, यानी कहने का तात्पर्य इस प्रकृति, ये जो प्रकृति है उस विधाता का क्रीड़ा स्थल है, इसमें सुख दुख सभी चलते रहते हैं। यानी ये संसार जो है विराट शक्ति की ही लीला है। वो आनंदित होकर के ये महान दृश्य इस रंगमंच पर उपस्थित करती है। महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, महाचिति अनुमान शक्ति, शिव दर्शन ले सकते हैं या ब्रह्मा ले सकते हैं, हम विधाता ले सकते हैं, परमात्मा ले सकते हैं। वो परमात्मा की शक्ति सजग होकर के इस संसार में अपना, इस संसार के रंगमंच पर नाटक खेल रही है, यानी सुख दुखों का क्रीड़ा का खेल खेल रही है। इसमें कौन बचता है कौन जीता है ये तय नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य ये है, पूरा संसार उस विधाता की देन है। विधाता का एक खेल है, इस रंगमंच पर वो खेल खेलता है जिसमें उत्थान पतन, सुख दुख, ह्रास विकास, ये सब कुछ गतिविधियाँ होती रहती है। यानी ये गतिविधियाँ कराने वाला वह विधाता है और तुम ही विधाता के अंश हो। तो उन्हीं की आज्ञा से ही ये संसार संचालित होता है, उसकी आज्ञा अनुसार ही सुख दुख और ये जल प्रलय, सुख दुख आता है और ये जल प्रलय हुई है, सृष्टि में विनाश लीला हुई है। तो तुम उन अज्ञात जटिलताओं का अनुमान करके ही तुम इस जीवन जीने की तमन्ना तुम्हारी मर चुकी है। विश्व का उन्मिलन अभिराम, उन्मिलन यानी उद्भव होना, अर्थात बुद्धि ज्ञान इच्छा ज्ञान और कर्म, इन तीनों के समन्वय से ही इस संसार का विकास हुआ है। तो विश्व का उन्मिलन यानी उद्भव, अभिराम यानी मोहक सुंदर, इसी में सब होते हैं अनुरक्त। अर्थात कहने का तात्पर्य प्रकृति के ऊपर विधाता की देन है, वो सृष्टि का रचयिता है, सृष्टि का पालन करता ही वही है, सृष्टि का संहार करता ही वही है। और उसने इस पृथ्वी तल पर मनुष्य के रूप में एक सुंदर रूप बना के भेजा है जो विधाता के ही समकक्ष हैं। वही मनुष्य सृष्टि का पालन पोषण करता है, जन्मदाता है और संहारक है। इसलिए
जो कुछ हुआ ये विधाता की देन है, इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं। तुम्हें अपना आगे का जीवन जीना चाहिए। जिजीविषा की भावना तुम्हारे में पुनः पैदा होनी चाहिए। इसी में शब्द होते अनुराग, यानी पृथ्वी तल पर जो विधाता के जो लीला कर्म हैं, क्रिया कर्म हैं, इन कार्यों में ही सभी लीन होते हैं। अन्य सुख और दुख जैसे आते हैं सभी से मनुष्य सरोबार होता है। सुखों को भी ग्रहण करता है तो दुखों को भी उसे ग्रहण करता है। वो दोनों से ही प्रेम करता है, यानी वो जीवन से प्रेम करेगा तो जीवन में सुख दुख आते रहेंगे, उसके प्रति उसको मोहित होता रहना पड़ेगा। और ये विधाता की लीला स्थली है पूरा संसार। काम मंगल से मंडित श्रेय स्वर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। कहने का तात्पर्य है काम मंगल से मंडित अर्थात कर्म, कर्तव्य कर्म से ही संसार का मंगल होता है। जो मनुष्य कर्तव्य यानी अपना कर्म करता रहेगा, फल की इच्छा नहीं करेगा, वही इस जीवन पथ पर अपना विकास कर सकता है। सर्ग इच्छा का है परिणाम, सर्ग इच्छा सृष्टि का मूल बिंदु काम है। काम यानी कर्तव्य के बिना मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। तो सर्ग इच्छा का तात्पर्य है उस विधाता की ये इच्छा है कि मनुष्य अनवरत कर्म करता रहे, उत्थान और पतन उसका होता रहेगा, ऐसे ही उसका जीवन आगे बढ़ता रहेगा। इस संदेश को तिरस्कृत कर, हे मनु, इस संदेश को तुम तिरस्कृत कर रहे हो, तुम भुला रहे हो, उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। भवधाम संसार रूपी घर में, धाम यानी मंदिर, इस संसार रूपी घर में तुम विधाता के इस संदेश को ठुकरा करके आज हताशा और निराशा में लीन हो रहे हो। तुम्हें इस निराशा हताशा को त्यागना होगा, और जो तुम इस जीवन को त्यागने की सोच रहे हो ये भावना भी तुम्हें त्यागनी होगी। और जिजीविषा की भावना जो तुम्हारे हृदय में मर चुकी है उस भावना को पुनः पैदा करना होगा और बचे हुए शेष जीवन को तुम्हें जीना होगा। इसी से तुम्हारा कल्याण होगा, इसी में तुम्हारी उन्नति छिपी हुई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली ऑनलाइन कक्षा हम यहीं से पुनः आरंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।